हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10 का ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जानना पड़ेगा, और क्लास 9 में उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो जो हमारा इक्वेशन बनता है उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variables x which is of the form ax square plus bx plus c is equal 0, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो बेटा ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो इसमें मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, इसलिए a को नॉन जीरो हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पर जो a b c है ये क्या है, ये रियल नंबर अप्लाई करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल्स x व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 where a not equal to 0, a, b, c belongs in R is called quadratic equation. इसकी एक डेफिनेशन और हम लिख सकते हैं, आइए हम उसको भी समझा देते हैं। और करके लिख सकते हैं, जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल पता है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, अगर उसी पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल जब पुट अप करते हैं, जो हमको इक्वेशन मिलता है उसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इफ p of x is quadratic polynomial and p of x is equal 0 and then यहाँ लगा दीजिएगा, p of x is equal 0 is called quadratic equation where p of x is equal ax square plus bx plus c, ये आपको होना चाहिए। और इसी साइड में लिख दें a नॉट इक्वल टू 0। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम अच्छे से समझ गए हैं, तो अब इसके रूट के बारे में जानेंगे, रूट होता क्या है, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलते हैं। गाइस, अभी तक आपने जाना व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ एन इक्वेशन बिकम अ क्वाड्रेटिक। तो आपको फिर से एक बार हम समराइज कर देते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2, और यू कैन से एन इक्वेशन व्हिच हैव मैक्सिमम डिग्रीज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax square plus bx plus c is equal 0 where a, b and c belongs in real number and a not equal to 0। क्योंकि दोस्तों अगर उसमें ax square plus bx plus c में अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा इक्वेशन जो होता है वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। लेकिन हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, इसलिए हम जो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होता है उसको क्या रखना है, नॉन जीरो। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को
पॉज करके लिख भी चुके होंगे और उसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए जिससे डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब उसके आगे का प्रोसेस होता है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रूट से क्या होते हैं, इसके पहले हम इसी को जान लेते हैं। जैसे कोई रियल नंबर अल्फा हो, अगर वो कहा जाए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, अगर इसी इक्वेशन का वो रूट्स अल्फा होगा तो ये जो अल्फा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज्ड वेरिएबल x के प्लेस पर पुट किया जाए और ये उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मींस दोनों साइड को सेम करे, तो ये जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का रूट्स कहा जाएगा। तो आइए हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। A real number alpha is said to be roots of quadratic equation, ax² + bx + c = 0 if a alpha² + b alpha + c = 0। इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कहने का मतलब इसके पहले मैं एक बार फिर से इसके पहले बताया था, लेकिन इस डिफिनेशन को लिखने के बाद एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी रियल नंबर अल्फा हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का रूट तभी कहा जाएगा जब वो रियल नंबर उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मींस यू अंडरस्टैंड हियर इट्स when put up the value of x = alpha then it satisfies both side, मतलब दोनों साइड की वैल्यू को इक्वल कर दे, मतलब LHS की भी वैल्यू वही हो और RHS की भी वैल्यू वही हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है कि दिस रियल वैल्यू सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई। आइए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, if x² + 5x + 6 = 0 is a quadratic equation and then -3 is the roots of given quadratic equation। अब हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा जिससे आपको एक एक बातें समझ में आए, क्योंकि किसी भी बात को अगर हम काउंटर एग्जाम्पल से समझाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आता है, ना कि अगर हम उसको स्टेटमेंट में बता देते हैं तो बातें समझ में आती हैं लेकिन परफेक्टली नहीं आती हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर एक हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² + 5x + 6 = 0 और कहा जा रहा है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो -3 इसका क्या है, रूट्स है। तो अभी मैंने बताया डेफिनेशन में, कोई भी रियल नंबर अगर किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है तो वो जो रियल नंबर होता है उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करना मतलब ये होता है कि इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज्ड वेरिएबल के प्लेस पर हम यही रियल नंबर पुटअप करते हैं। अगर यही रियल नंबर पुटअप करने पर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये जो रियल नंबर है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। आइए, LHS है हमारा x² + 5x + 6। अब इसमें पुटअप करेंगे
पुट x इज इक्वल -3, तो ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा 9 -15 प्लस 6 9 6 15 15 -15 दैट इज 0। यही RHS हमारा 0 है और ये हो गया इक्वल RHS। कहने का मतलब हमको गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x के प्लेस पे -3 पुट अप करते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। इसी रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो -3 is the roots of the quadratic equation। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और एक दो बार इसको फिर से रिकॉल कर लेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि पहले मैंने इसको डिफाइन किया, उसके बाद एक काउंटर एग्जांपल लिया। काउंटर एग्जांपल लेने के बाद आपको जस्टिफाई करवाया ये जो रियल नंबर है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कि नहीं। अब इससे बेहतर नहीं बताया जा सकता। अब आप लोग समझ भी गए होंगे, समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसके आगे हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमको ये जानना है कि हमको बहुत सारे इक्वेशन दिए होंगे, उनमें से बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। आइए फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताया गया। अब हम क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं कि आपको कुछ इक्वेशंस दिए होंगे और उन इक्वेशंस में से चूज करना होगा कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आपको बताया गया है कि ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन विच हैव मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, यू कैन से मैक्सिमम डिग्री या डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 2, देन इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा कि जो इसमें वेरिएबल्स हैं, जो इक्वेशन में यूज्ड वेरिएबल है, उनकी पावर कितनी है या उसकी डिग्री कितनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, इज इक्वल 0 के फॉर्मेट में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यूज्ड वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, या कह सकते हैं डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है। लिखोगे हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल 2, hence given equation is क्वाड्रेटिक। तो बच्चों 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है इनमें इन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। आइए हम बी को सॉल्व करते हैं। बी है आपका x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, होता है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल x क्यूब। फिर यहाँ हमको मिलेगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं गिवन इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसमें जो यूज्ड वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो ये क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 2 ना होके 3 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम नहीं कहेंगे। देखोगे हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल is equal 3, then it is not quadratic equation।
आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, उनके रूट्स को पढ़े हैं और आप एक इन कॉन्सेप्ट पर जान गए हैं कि हमको गिवन इक्वेशन में से कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सा नहीं है। अब आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया होगा, क्वेश्चन मिला गया। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको डाल दीजिएगा। फिर हम इसके अगले टॉपिक को लेकर आएंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।